यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्यारे देशवासियों, आज भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जब 500 वर्ष का श्री राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त होकर जन्मभूमि का शिलान्यास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश में इस विषय में बहुत राजनीति हुई। न्यायालयों में यह भी कहा गया कि श्री राम काल्पनिक है और काल्पनिक पात्र की कोई जन्मभूमि नहीं होती। लेकिन समय का प्रवाह देखा, समय की गति को देखा, वे लोग भी 2-3 दिन से श्री राम के गुण गाने लगे। और एक सुखद दृश्य मैंने ये देखा कि कल से ही टीवी चैनलों के जो एंकर्स, महिला या पुरुष, उन सब की वेशभूषा बहुत शालीन हो गई। श्री राम का पवित्र चरित्र सबको इतनी प्रेरणा तो देता ही है कि जीवन में कुछ शालीनता लाई जाए। काश ये शालीनता इस देश में सदैव बनी रहे, चाहे वो पुरुषों की बात हो या माताओं की बात हो। बहुत प्रचार हुआ, बहुत अच्छा लगा। इस जन्मभूमि के लिए अब तक हजारों लोगों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी। खैर, जो भी हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और हमारी भारत सरकार की दूरदर्शिता के कारण यह कार्य संभव हो पाया। इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार को बहुत बहुत आभार, और सभी देशवासियों को, विदेशों में बैठे भारतीयों को इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मीडिया में दिखाया जा रहा था कि रामराज आ गया, इसलिए मैंने सोचा क्यों न इस पर एक प्रामाणिक विचार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्तों तक पहुंचाए जाए। अगर नाम से ही राम राज्य आ जाए तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। पहले हम ये जाने कि जिन श्री राम का हम गुणगान गा रहे हैं वे वास्तव में हैं क्या। जैसी जिसकी श्रद्धा है उस प्रकार से वह भगवान श्री राम का गुण कीर्तन कर रहा है। लेकिन वास्तव में श्री राम क्या थे? श्रद्धा, आस्था, विश्वास, इनसे इतिहास नहीं बनते। इतिहास बनते हैं प्रामाणिक तथ्यों से, और इनसे आस्था, विश्वास, श्रद्धा से धर्म भी सिद्ध नहीं होता। उसमें भी सुतर्क चाहिए।
वह चाहिए, वैज्ञानिकता चाहिए, शास्त्रीय प्रमाण चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि श्री राम के विषय में प्रामाणिक किसे माना जाए। उसे माना जाए जो श्री राम के काल में विद्यमान थे। और ऐसे महापुरुष कौन थे? ऐसे महापुरुष थे महर्षि वाल्मीकि जी महाराज। उन्होंने श्री राम के जीवन काल में रामायण लिखी। महर्षि ब्रह्मादि जी के कहने पर और देवर्षि नारद के द्वारा श्री राम के गुणों के विषय में विशेष जानकारी देने पर मेरे पास वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है। उसमें से मैं केवल उन्हीं के शब्दों को बताऊंगा, उनका हिंदी बताऊंगा। संक्षेप में चर्चा करें। जब देवर्षि नारद महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं, एक बात और भी बता दूं कि ऐसी बात नहीं कि महर्षि वाल्मीकि श्री राम जी को नहीं जानते थे। अपने वनगमन के समय श्री राम जी महर्षि वाल्मीकि आश्रम में भी गए हैं। फिर भी नारद क्योंकि परिव्राजक थे, पर्यटन करते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, तो नारद जी का आना हुआ। तो नारद जी के आते ही महर्षि वाल्मीकि उनसे एक प्रश्न करते हैं, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण तो महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म से 10,000 वर्ष पहले लिख दी। उन्होंने वास्तव में वाल्मीकि रामायण को देखा ही नहीं, कल्पना है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अस्मिन् लोके सांप्रतम अर्थात वर्तमान समय में इस लोक में कौन ऐसा है, गुणवान है, जो वीरवान पराक्रमी है, तेजस्वी है, धर्मज्ञ है, उपकारों को मानने वाला है, जो सत्यव्रती है, सत्य ही बोलता है, सत्य ही करता है, सत्य ही मानता है, और दृढ़व्रत, दृढ़ संकल्प लेने वाला कौन है? चारित्रेण चको युक्त, सदाचार से युक्त कौन है? सर्वभूतेषु को हितः, और ऐसा कौन मनुष्य है जो सभी प्राणियों के हित में, जो सभी प्राणियों का हित चिंतन करता है? विद्वान कह, कौन ऐसा है जो वेद आदि सभी शास्त्रों को पूर्ण रूप से जानता है, उनके विज्ञान को जानता है? कह समर्थ, कौन सामर्थ्यशाली है? सबसे सामर्थ्यशाली कौन है? कश्यई का प्रिय दर्शन, और कौन ऐसा है जो अत्यंत सुंदर प्रिय दिखाई देता है? आत्मवान कह, कौन ऐसा है जो आत्म संयमी है, अपने पर संयम करने वाला है? कह जित क्रोध हो, कौन ऐसा जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिसको क्रोध नहीं आता? द्युतिमान, कौन तेजस्वी है? को अनसूयक, और कौन ऐसा है जो किसी के गुण में कभी दोष नहीं देखता? कश्य विभ्यत देवाश्य जात रोषस्य संयोगे, कौन ऐसा है जो संग्राम में खड़ा हो जाए तो देवताओं को भी भयभीत कर सकता है? इतना बलवान है, इतना पराक्रमी है। ये सब प्रश्न पूछा तो महर्षि नारद जी क्या कहते हैं? बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः।
जो हे महर्षि वाल्मीकि, आपने बहुत से दुर्लभ गुणों के बारे में जो कहा है, मैं विचार करके ऐसे मनुष्य के बारे में आपको बता रहा हूं। यह नर शब्द है, नारायण नहीं है। लेकिन अंधश्रद्धा में क्या हुआ, हमने उन मर्यादा पुरुषोत्तम को परमेश्वर बता दिया। यही भूल की, और यहीं से श्री राम को एक सांप्रदायिक बना दिया। परमेश्वर भी बनाया, वो भी ऐसा नहीं बनाया, सृष्टि का रचयिता नहीं, क्योंकि तो वो हो नहीं सकता। अब इच्छा को वो नर, वो मनुष्य कौन सा है? इच्छा को वंश प्रभवो रामो नाम जन ईश्वरत नियतात्मा महावीरो जितिमान धृतिमान वशी। वह नर इक्ष्वाकु वंश में पैदा, राजा इक्ष्वाकु जो आर्यावर्त देश के प्रथम राजा थे, ऐसा महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश उसमें उपदेश मंजरी में बोला। राम नाम से जिसको लोग जानते हैं नियत आत्मा, वे श्री राम आत्मनियंत्रण युक्त हैं, महावीर हैं, कांतिमान तेजस्वी हैं, धैर्यवान हैं और जितेंद्रिय हैं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी, श्रीमान छत्र निर्वरहण, विपुलांशो महाबाहु कम ग्रीवो महाहनु। वे श्री राम अत्यंत बुद्धिमान हैं, पराज्य पुरुष हैं, नीति शास्त्र के पूर्ण ज्ञाता हैं, अच्छे वक्ता हैं और शत्रुओं का, दुष्टों का नाश करने वाले हैं, जिनके कंधे बहुत चौड़े मोटे, भुजाएं बड़ी बड़ी हैं और ग्रीवा शंख के समान सुगठित है और मांस बड़ी ठोड़ी वाले हैं। शरीर का वर्णन कर रहे हैं। महोरस को महेश्वासो गूढ़ जत्र रिंदम आजानो बाहु सुफिरा सुललाट सुविक्रम। उनका सीना चौड़ा, बड़े धनुष वाले और गले के नीचे की हड्डी मांस से ढकी हुई, छिपी हुई, शत्रुओं का दमन करने वाले, भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, जिनका मस्तक बहुत सुंदर है, ललाट भव्य है और जिनकी चाल बहुत मनोहर है। समः सम विभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षण। उनका शरीर सम है, सुडौल है, चिकना वर्ण है, वे बहुत प्रतापी हैं। उनका सीना बहुत मांसल है, मांस से भरा हुआ, आंखें बड़ी बड़ी हैं, वे बहुत सुंदर और शुभ लक्षणों वाले हैं। ये तो शरीर का वर्णन हुआ। अब शरीर से मनुष्य मान नहीं होता, मान चरित्र से होता, गुणों से होता है, आत्मा मन से होता है। तो उसके बारे में क्या कहते हैं? धर्मज्ञ सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्न शुचिर वश्य समाधिमान। जो धर्म को पूर्ण रूप से जानने वाले हैं, अर्थात जो वैदिक सनातन धर्म है उसके पूर्ण ज्ञाता हैं और जो सत्य ही जिनका लक्ष्य है, सत्य प्रतज्ञ हैं और संपूर्ण प्रजा के हित में रत रहने वाले हैं, यशस्वी हैं, ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हैं, पवित्र हैं, जिनका जीवन पवित्र है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं, समाधिमान अर्थात जो हर समय समाधि में लीन रहते, अर्थात जागृत अवस्था में भी वो परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार किए रहते हैं, अर्थात उनको प्रतिक्षण ईश्वर प्रत्यक्ष रहता है और तदनुसार ही व्यवहार करने वाले हैं। फिर कहते हैं नारद जी,
प्रजापति सम श्रीमान। प्रजापति मनु अर्थात मनु के समान पालक, सब प्रजा का पालन करने वाले हैं, अथवा परमात्मा जैसे सबका पालन करता है वैसे सब प्राणियों का पालन करने वाले अपने राज्य में। श्रीमान, श्री धन ऐश्वर्य विद्या आदि से संपन्न है। धाता रिपु निषूदन, शत्रुओं का विनाश करने वाले। रक्षिता जीवलोकस्य, किसके रक्षक हैं? जीवलोकों के, जीव मात्र के। धर्म से परिरक्षिता, और धर्म का सब ओर से रक्षण करने वाले हैं। वे जीव मात्र के रक्षक हैं। वहां प्रश्न, आज जो हिंदू सोचता है कि राम मेरे हैं और मुस्लिम भी सोचता है कि राम हिंदुओं के ही है, इसलिए हमारे दुश्मन हैं। भी इस बात को समझ लें कि वाल्मीकि रामायण, संपूर्ण रामायण को पढ़ जाइए, कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। कोई संप्रदाय नहीं थे। मनुष्य थे, मनुष्य, देव थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, असुर थे, राक्षस थे, ये सभी मनुष्य के ही विभाग थे। धर्मात्मा को आर्य कहते थे, अधर्मात्मा को अनार्य कहते थे, ये भेद थे। तो श्री राम किसके हैं? रक्षिता जीवलोकस्य, केवल मनुष्य नहीं बल्कि सभी प्राणियों के रक्षक हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, और अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। स्वजन से च रक्षिता, अपने सभी परिजनों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने वाले हैं। वेद वेदांग तत्वज्ञो, वे कैसे हैं? वेद और वेदांग के विज्ञान को पूर्ण जानने वाले हैं। वेद वेदांगों के विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता महान वैज्ञानिक हैं। धनुर्वेदे च निष्ठितः, अस्त्र शस्त्र विद्या युद्ध विद्या में पारंगत हैं। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सभी ऋषियों के, वेद के अतिरिक्त अन्य जो भी ऋषियों के शास्त्र हैं उसके वास्तविक तत्व को जानने वाले हैं। स्मृतिमान, जिनकी स्मरण शक्ति विलक्षण है। प्रतिभावान, जो प्रतिभा संपन्न है। सर्वलोक प्रिय साधु, जो साधु हैं, सरल हैं और संपूर्ण प्राणियों को प्रिय है। विचक्षण, और एक विशिष्ट व्यक्ति हैं, सभी मनुष्यों में विशिष्ट हैं। और सर्वदा विगता सद्भि, हमेशा साधु पुरुषों से, सज्जनों से घिरे रहते हैं। कैसे? समुद्र व सिंधव, जैसे नदियों से समुद्र घिरा रहता है। आर्य, वे कौन है? आर्य है। हिंदू बात नहीं, हिंदू बाद में नाम दिया, विदेशियों ने दिया। आर्य है। क्यों आर्य है? क्योंकि धर्मात्मा है। और क्यों आर्य? सर्व समश्चैव, क्योंकि वह सबके साथ समान व्यवहार करने वाले। आर्य कौन होता है? आर्य किसको कहते हैं? सबके साथ समान व्यवहार करने वाला हो, किसी को तिरस्कृत अपमानित न करने वाला हो, पूर्ण निष्पक्ष हो, दयालु हो, वह कहलाता है आर्य। सदैव प्रियदर्शन, और सदैव सबको सुंदर देखने वाले हैं। सच सर्वगुणोपेतः, वे सभी गुणों से युक्त हैं। इतने गुण, ये संक्षिप्त, सभी गुणों से परिपूर्ण, कौशल्य आनंद वर्धन, अपनी माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं। समुद्र व गंभीर, गंभीरता में समुद्र के समान है, गंभीर है, चंचल नहीं है।
धैर्येण हिमवानिव, और धैर्य में हिमालय के समान है। विष्णुना सदृशो वीरे, पराक्रम में विष्णु भगवान के समान है। जो विष्णु राजा थे, परमात्मा नहीं, एक विष्णु सृष्टि का रचयिता है वो नहीं, विष्णु जो राजा थे, देव जाति के, उनके समान पराक्रमी हैं। सोमवत प्रिय दर्शन, और चंद्रमा के समान सुंदर दिखाई देते हैं। कालाग्नि सदृश क्रोध हो, और क्रोध में कालाग्नि के समान, काल के समान है। और कब क्रोध का, पहले का क्रोध जीता हुआ है, नियंत्रण करने वाले, लेकिन इसका अर्थ नहीं क्रोध नहीं आता। जब युद्ध भूमि में खड़े हो जाए तो काल के समान है। क्षमया पृथ्वी समः, और क्षमाशीलता में पृथ्वी के समान है। धन देन समत्यागे, सत्य धर्म एवं पर, और त्याग में कुबेर के समान, और सत्य में धर्मराज के समान है। इस प्रकार से बहुत सारे गुणों का वर्णन किया। और फिर यह भी लिखा महर्षि वाल्मीकि ने कि मुझे जो देवर्षि नारद ने बताया है, मैं वैसा ही श्री राम का काव्य इतिहास लिखता हूं। ये गुणों के वर्णन के बाद उन्होंने संक्षेप में श्री राम के का इतिहास बताया है। आप जरा सोचिए कि जिसमें इतने गुण हैं वो है श्री राम, तो राम भक्तों का कर्तव्य क्या है? अपने आदर्श, अपने पूर्वज, अपने राष्ट्र नायक, अपने विश्व नायक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर हम चलें। यह चरित्र पूजा। चित्र पूजा आडंबर है, चरित्र पूजा ही प्रधान है। मान लीजिए आपने अपने पिताजी के चित्र की रोज पूजा की, लेकिन पिताजी की एक भी बात नहीं मानी, उनके कोई भी गुणों को आपने नहीं अपनाया, तो क्या इसको पितृभक्ति कहेंगे? आज ऐसा ही हो रहा है। बहुत गुणगान गा रहे हैं, रामराज आ गया, क्या हमने सत्य बोलना प्रारंभ कर दिया आज से? क्या हमने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लिया आज से? क्या हमने वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया आज से? क्या हमने ऋषियों के ग्रंथों के विज्ञान को समझना प्रारंभ कर दिया क्या आज से? क्या हम प्रत्येक मनुष्य से प्रेम का व्यवहार करना सीख गए आज से? क्या हमारा पारस्परिक भेदभाव, ईर्ष्या भाव, घृणा भाव, अहंकार, काम, ये सब मिट, क्या हमने इसको जीत लिया है क्या? यदि ऐसा नहीं है तो हम श्री राम के भक्त कहने के अधिकारी नहीं हैं। भले ही आप मंदिर में खूब पूजा करें, श्री राम के भक्त कहने का वही अधिकारी है जो श्री राम के गुणों से अपने गुणों का सुधार करता है। केवल महापुरुषों के जीवन से ही सुधार नहीं करना चाहिए, हमें परमपिता परमात्मा जो सृष्टि को बनाने वाला, उसके गुणों से भी अपना सुधार करना चाहिए। उसको कहते हैं स्तुति। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्तुति शब्द का अर्थ करते हुए लिखा कि परमात्मा के गुणों का कीर्तन और उससे अपने गुणों का सुधार। श्री राम के गुणों का कीर्तन और उस कीर्तन से अपने गुणों का सुधार, अपने चरित्र का सुधार। क्या हमने अपनी इंद्रियों को जीतना आज से सीखेंगे? क्या अपने काम को वश में रखेंगे? क्या गृहस्थ लोग संयमी जीवन जीना सीखेंगे?
क्या ब्रह्मचारी अविवाहित लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखेंगे? हनुमान जी की पूजा हुई, लेकिन हनुमान जी के चित्र के सामने ही टीवी और मोबाइल कंप्यूटर में नग्न दृश्य देख रहे हैं। ये हनुमान जी की पूजा कैसे? हम तो अखंड ब्रह्मचारी महावीर हनुमान जी को लजा रहे हैं। यह पूजा नहीं है, अपूजा है। अब जरा यह भी सोचें कि श्री राम का राज्य कैसा था, तब कहेंगे कि राम राज्य आ गया। पहले श्री राम के राज्य से पहले महाराज दशरथ के राज्य के बारे में बताता हूं, जो महर्षि वाल्मीकि ने वर्णन किया है। श्री राम के राज्य के विषय में महर्षि वाल्मीकि जी ने अतिरिक्त और लिखा है, वो आपको बताऊंगा। दशरथ जी का राज्य बालकांड 6ठे सर्ग में लिखा है। पहले अयोध्या नगरी का वर्णन है, फिर उसमें उत्तम नगर में निवास करने वाले तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मानो बहुश्रुता नरास्तुष्टा धनैश्वरी स्वैरलुब्धा सत्यवादिनः। अयोध्या में सभी मनुष्य प्रसन्न थे, सभी धर्मात्मा थे और सभी अनेक शास्त्रों के विद्वान थे। कोई भी लोभी नहीं था, सभी सत्यवादी थे और सभी अपने अपने धन से संतुष्ट रहते थे। क्या आज से ऐसा भारत में अयोध्या में राज्य आ गया? कैसा? जिस दिन भारत में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं होगा, कोई भी पशु दुखी नहीं होगा, बूचड़ खाने नहीं रहेंगे, मछलियों को नहीं मारा जाएगा, मुर्गियों को नहीं मारा जाएगा, सुअरों को नहीं मारा जाएगा, ये मांसाहार हिंसा नहीं रहेगी, कोई वह अधर्मी पापी नहीं रहेगा, कोई भी वेदों का विद्वान नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अर्थात सब वेदों के विद्वान होंगे, शास्त्रों के विद्वान होंगे, कोई भी लोभी नहीं होगा और कोई भी पराय धन का लोभ नहीं करेगा। तो समझेंगे राम राज्य दशरथ जी के राज्य के कुछ लक्षण आ गए। और कैसा था उनका राज्य? न अल्प सन्निचय कश्चिदासी तस्मिन् पुरोत्तमे कुटुंबियो या सिद्धार्थो गवाश्व धन धान्यवान। अयोध्या में कोई ऐसा नहीं था जिसके पास प्रचुर मात्रा में धन संपदा नहीं हो। जो धर्म अर्थ काम वाले सभी पुरुषार्थ जिसके सिद्ध न हो गए हों, अर्थात जिनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हों, धर्म से परिपूर्ण हो, धन से परिपूर्ण हो, सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हों, पशु आदि धन धान्य का कहीं अभाव न हो, वह था अयोध्या का राज्य। कामी वा न कदर्यो वा नृशंसा पुरुष क्वचित द्रष्टुम शक्यमयोध्यायाम ना विद्वान न शनास्तिक। अयोध्या में कोई कामी नहीं था, कोई ऐसा व्यक्ति न था जो कामी हो, लंपट हो। क्या आज क्या स्थिति है? अपने अपने हृदयों को हम झांकें, हमारे मन में क्या क्या भाव आते हैं 24 घंटे में। स्वप्न में क्या देखते हैं, जागृत में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। चाहे वो मोबाइल से सुनते हो, कंप्यूटर से सुनते हो, लैपटॉप से सुनते हो, टीवी पर देखते हो, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हो, देखते हो। क्या राम राज्य आ गया? कोई कामी नहीं था, कोई कृपण नहीं था, कोई कंजूस नहीं था, सभी उदार दिल वाले दानी थे। कोई क्रूर नहीं था, हिंसक नहीं था, कोई मूर्ख नहीं था, सभी विद्वान थे और कोई नास्तिक नहीं था।
नास्तिक नहीं था, कोई ऐसा नहीं था ईश्वर और वेद में आस्था नहीं रखता हो और उनको जानता न हो। सर्वे नराश नार्यश धर्मशीला सुसंयता मुदिता शील वृत्ताभ्याम महर्ष इवामला। और सभी स्त्री पुरुष धर्मशील थे, संयमी थे, सदा प्रसन्न रहने वाले थे, सदाचारी थे और शिष्ट थे और ऋषि महर्षियों की भांति निर्मल चरित्र, पवित्र चरित्र वाले थे। ना कुंडली, ना मुकुटी, ना सृग्वी, ना अल्प भोगवान, ना मृष्टो, ना लिप्तांगो, ना सुगंध शविद्य थे। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो सोने के आभूषण धारण किए नहीं रहता हो। किसी के पास खाने पीने की कमी नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था जो मलिन हो, शरीर से वस्त्र से मलिन हो। ना मृष्ट भोजी, ना दाता, नाप्य नंग दनिष्क धृत, ना हस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्य मात्मन। अपवित्र अन्न का भोजन करने वाला कोई नहीं था। अपवित्र अन्न तो मांस, मदिरा, गुटखा, जर्दा, मछली, अंडे, इनकी तो कोई कल्पना ही नहीं थी, लेकिन सब हो रहा है। जिस देश में लाखों गौएं रोज कट रही हैं और पशु कटते हैं, वह देश सोच रहा है कि रामराज्य आ गया। रामराज्य इतना सरल होता तो कोई भी रामराज्य जाता ही नहीं यहां से। कोई ऐसा नहीं जो दान नहीं देता। मन जिसमें ऐसा वश में नहीं हो, ऐसा कोई मनुष्य दिखाई नहीं देता था। और नाना हिताग्नि न यज्वा न क्षुद्रो वा न चतस्कर। अयोध्या में कोई ऐसा नहीं था जो दैनिक यज्ञ नहीं करता हो, जो संकुचित प्रवृत्ति का हो, संकीर्ण भावना वाला हो। ऐसा भी कोई नहीं था। कोई चोर नहीं था, कोई दुराचारी नहीं था। मैं हिंदी में बता दूं आगे, कोई नास्तिक नहीं था, कोई मिथ्या झूठ बोलने वाला नहीं था, कोई दूसरों के दोष ढूंढने वाला नहीं था, कोई असमर्थ नहीं था, कोई विद्याहीन नहीं था। उस अयोध्या में कोई ऐसा नहीं था जो वेद के सभी अंगों को नहीं जानता था, और कोई दीनहीन नहीं था, कोई रोगी नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो जन्म से थे, कर्म से नहीं, जन्म से, वे सभी मिलकर अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। ये था अयोध्या का राज्य महाराज दशरथ जी के समय। और श्री राम जी के समय में और क्या हो गया वो और थोड़ा बता दें। जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा युद्ध कांड के अंत में, श्री राम न पर्यदेवन विधवा न च व्याल कृतम भयम न व्याधिजम भयम चासीद रामे राज्यम प्रशासति। श्री राम के राज्य में विधवा नहीं होती थी और सर्प आदि का भी कोई भय नहीं था और किसी प्रकार के कोई रोग नहीं थे। न प्राकृतिक विपत्तियां थी, न किसी मनुष्य या प्राणियों से भय था और न किसी रोग से भय था। एक कोरोना से सारा देश घबराया हुआ है। जितना नहीं डरना चाहिए उससे ज्यादा हमको डराया गया है। WHO की भाषा बोल रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि रामराज आ गया। ऐसा होता है क्या रामराज? जहां हर व्यक्ति भयभीत है, रोग से भयभीत है, प्राकृतिक विपत्तियों से भयभीत है। अब ये भय है युद्ध का भय, चीन से युद्ध, एटम बम का युद्ध। हाँ, इतना अवश्य है कि चीन के सामने पहली बार कोई प्रधानमंत्री या देश खड़ा हुआ है। पहली बार भारत देश, भारत के इतिहास में यह पहली घटना है कि भारत ने चीन के सामने भारत सीना तान के खड़ा है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन राम के राज्य में कोई भय नहीं था, कोई रोग नहीं था। निर्दस्यु भवन लोको नानर्थम कश्चिदस्पृशत् न जस्म वृद्धा बाला नाम प्रेत कार्याणि कुर्वते।
संपूर्ण जगत में पृथ्वी पर केवल श्री राम राज्य है वहां नहीं, कहीं भी पृथ्वी पर चोर लुटेरों का भय नहीं था। कोई भी मनुष्य पाप नहीं करता था और बच्चों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, वृद्धों को उसकी अंत्येष्टि नहीं करनी पड़ती, अर्थात बच्चों की मृत्यु नहीं होती थी। सर्वम मुदितमेवासीत सर्वो धर्म परो भवत राममेवानुपश्यन्तो नाभ्य हिंसन परस्परम। सब लोग परस्पर एक दूसरे को देखकर प्रसन्न रहा करते थे, सभी धर्म परायण थे और श्री राम ही बार बार उन पर प्रजा पर दृष्टि रखते थे और कभी कोई किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता था। नित्य मूला नित्य फला तरवस्तत्र पुष्पिता काम वर्षी च परजन्य सुख स्पर्श मारुत। श्री राम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थी, ऑक्सीजन पर्याप्त थी वायुमंडल में, वे वृक्ष सदा फूलते और फलों से लदे रहते थे और वर्षा जब चाहते जब ही होती थी। अब कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा है, कहीं सुनामी है, कहीं भूकंप है, कहीं तूफान है, कहीं चक्रवात है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि राम राज्य आ गया। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, प्राकृतिक विपत्तियां हमारे देश को कष्ट नहीं देंगी और कोई विपत्ति कष्ट नहीं देगी, वह तब समझेंगे कि राम राज्य आ गया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो कर्म से होते थे सभी निर्लोभ होते थे और श्री राम के राज्य में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी। ऐसा श्री राम का राज जैसा कभी सुना नहीं गया आज तक। इसी कारण से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को याद करते हैं। इसी कारण से आज सारी दुनिया में जो भी भारतवासी रहते हैं वो सभी प्रसन्न हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको सांप्रदायिक रंग दिया गया। ओबीसी आदि कुछ मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं, किया भी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि जब कोई पंथ नहीं था तब सभी मनुष्य थे और उसी समय श्री राम थे। श्री राम के समय में कोई पंथ नहीं था। आज जो भी संप्रदाय प्रचलते हैं विश्व में, उस समय कोई नहीं था, एक वैदिक धर्म था। इसका अर्थ क्या हुआ? ये संप्रदाय बाद में बने। इस कारण श्री राम हमारे आपके सबके हैं। श्री राम हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, जैनों, बौद्धों, यहूदियों, पारसियों सबके हैं। नास्तिकों के, आस्तिकों के सबके हैं। श्री राम किसी मजहब के परमात्मा नहीं है। श्री राम इस देश के राजा रहे हैं। श्री राम विश्व नायक रहे हैं। श्री राम हमारे पूर्वज रहे हैं। याद रखें, मजहब बदलने से रक्त नहीं बदलता। यदि मैं अपना मजहब बदल लूं, मैं इस्लाम ग्रहण कर लूं, तो क्या मेरे पिताजी का नाम बदल जाएगा? क्या मेरे दादाजी दूसरे हो जाएंगे? मेरे मुस्लिम भाइयों, हम सब एक ही हैं। हमारी सबकी धमनियों में, शिराओं में उन्हीं श्री राम और उस काल में जो भी महापुरुष थे उनका रक्त बह रहा है। मोहम्मद साहब ने इस्लाम में चलाया, उससे पहले इस्लाम कहाँ था? जड़ें देखते जाइए, अंत में क्या मिलेगा? अंत में ये मिला कि सभी वैदिक धर्म के अनुयायी थे, सबके पूर्वज। चाहे यूरोप वाले हों, रूस वाले हों, अमेरिका वाले हों, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अरब, सभी, हम सभी के पूर्वज वेद को मानने वाले थे और वे वैदिक धर्म के महान संरक्षक, महान प्रतिपालक थे भगवान श्री राम। भगवान शब्द आदर सूचक है, जो महापुरुषों के साथ भी भगवान शब्द जोड़ा जा सकता है और परमात्मा सृष्टि बनाने के वाले के साथ भी। तो आए हम सभी मिलकर के आज एक अपने को आनंदित अनुभव करें। लेकिन
ये राम जन्मभूमि न्यास जो मंदिर बना रहे, उनका एक दायित्व बनता है कि वो मंदिर अन्य मंदिरों की भांति केवल चित्र पूजा के आडंबर तक सीमित न रहे, बल्कि वहाँ जैसा श्री राम वेद वेदांग तत्वज्ञ हैं, वैसा वेद वेदांग के विज्ञान का अध्ययन अनुसंधान वहाँ होना चाहिए। जैसा श्री राम धनुर्वेद में प्रवीण थे, वैसे धनुर्वेद पर अनुसंधान वहाँ होना चाहिए। वैदिक काल, वैदिक विज्ञान से कैसे तकनीक का निर्माण हो, कैसे आधुनिक विज्ञान को वेदों के पीछे लाया जाए, वेदों के द्वारा मार्गदर्शित किया जाए, इस पर वहाँ अनुसंधान होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण पर अनुसंधान होना चाहिए, श्री राम के इतिहास पर अनुसंधान होना चाहिए। ऐसे चरित्र की पूजा होगी, तभी वो वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर होगा और हम भारतीयों के लिए तीर्थ बनेगा, और तब भारत जगतगुरु बनेगा, तभी भारत में राम राज आएगा। ये हम सब भारतीयों का कर्तव्य है कि हम श्री राम से सीखें, उनके चरित्र से सीखें, अपने चरित्र का सुधार करें और अपने प्यारे आर्यावर्त देश को फिर से जगत गुरु बनाएं, फिर से चक्रवर्ती बनाएं, फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। सभी संकल्पित हों। ईश्वर सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। ओम शम।